हर्ष हॉस्पिटल के कैंपस में आया हूं, जहां क्रीड़ा भारती रोहतास जिला इकाई की बैठक हुई है और यहां सभी लोग आए हुए हैं। मैं उनसे आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये उन लोगों के जुबानी ये सुनाऊंगा कि क्रीड़ा भारती की जो बैठक हुई है, क्या उसमें आप लोग रेजोल्यूशन लिए हैं, क्यों बैठक हुई है, क्या कारण रहा है। तो हर्ष हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आलोक तिवारी के नेतृत्व में हुआ है। चूंकि क्रीड़ा भारती के वो संरक्षक हैं, मैं सबसे पहले उनसे रूबरू करा रहा हूं। उनसे आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। आज मालूम है कि आपके यहाँ बैठक हुई है क्रीड़ा भारती, तो क्या इसमें हुआ है? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रीड़ा भारती एक ऐसी इकाई है जिसमें जो भी आम जनमानस से संबंधित लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें खेल भावना के प्रति प्रेरित करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए यह संस्था कार्य करती है। जिसमें हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ अधिकारी वर्ग के हैं। सभी अपने स्नेह और प्रेम के माध्यम से इस संस्था में जुड़े हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई फोर्स नहीं होता, ताकि हमारे देश का विकास हो सके, हमारे देश के युवा और हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ सकें। एक चीज़ ये बताइए कि कब से आप जुड़े हैं इसमें? मैं एक संरक्षक के तौर पे इस रोहतास जिला इकाई क्रीड़ा भारती में विगत लगभग 3 वर्षों से साथ हूँ और सभी भाई बंधुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर आलोक तिवारी हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं कि हर्ष हॉस्पिटल के ये चेयरमैन भी हैं, लेकिन सामाजिक सोच है इनकी और समाज के प्रति भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते नजर आते हैं। जैसा आपने कहा है कि बच्चे या बच्चियां जो हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बेहतर करें और खुद भी आप करें, तो उसके लिए आपके संरक्षण में यहाँ रोहतास जिला के युवा और युवतियाँ जो हैं वो खेल के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आप तो इसके संरक्षक हुए, तो और भी कमेटी में कौन कौन लोग हैं आपके? जी, हमारी बहुत बड़ी कमेटी है और ये सिर्फ राज्य स्तर पे ही नहीं, जिला स्तर पे ही नहीं, देश स्तर पे भी कार्य करती है। रोहतास जिला में हमारे अध्यक्ष हैं राजेश तिवारी जी, जो कि एक शिक्षक हैं और बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ उन्होंने इस संस्था को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के गए हैं। हमारे और भी भाई बंधु हैं जिनका मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार कैमरे से सभी को दिखा दिया जाए और सभी से अपनी अपनी बातें कहने का मौका दिया। देखिए, इस कैंपस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सभी लोगों को अपने कैमरे में लिया जाए और ये दिखाया जाए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल। मैं उन लोगों से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ और मैं वैसे व्यक्ति से अब आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ जो क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, राजेश कुमार तिवारी नाम है मेरा। राजेश कुमार तिवारी। तो जी, आप क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष हुए? जी, जिला अध्यक्ष हैं। तो एक चीज़ बताइए कि जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, कब बने हैं आप? 2019 में हम बने थे। 19 से बने हैं जी। ये आपका जी चौथा वर्ष चल रहा है जी। तो इस पीरियड में आपने इस क्षेत्र से कौन कौन से काम को किए हैं? जी, हमारा जो यह संगठन है, भारतवर्ष में जो खेल समाप्त हो रहे हैं, जैसे लाल ईटा, गुल्ली डंडा या और भी ग्रामीण खेल, उनको पुनर्जागृत करना हमारे संगठन का ध्येय है। पूरे भारतवर्ष में यह संगठन फैला हुआ है और श्री चेतन चौहान जी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजेश्वर राज जी हैं और उनके संरक्षण में और दिशा निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज की जो बैठक हुई है वह 17 जिला से आने वाली हैं। हमारा संगठन बिहार को 2 भागों में बांटता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार के 17 जिलों के अलग अलग मातृशक्ति प्रमुख अपने साथ 4 महिलाओं को लेकर आएंगी और उनको हम लोग रोहतास जिला में प्रशिक्षण देंगे। उस प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने आपस में बैठक की है कि किनका क्या दायित्व होगा, कैसे हम लोग कार्य करेंगे। पिछले साल भी हम लोग इसी प्रांगण में माननीय संरक्षक महोदय के संरक्षण में ऊपर 17 जिला, ऊपर जो बड़ा सा हॉल है उसमें 17 जिला से आए हुए प्रतिनिधियों को रहने, खाने और प्रशिक्षण देने का कार्य किए थे हम लोग। और हमारा मूल उद्देश्य होता है कि खेल के प्रति खेल भावना से खेल को खेला जाए, खेल को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर और उसे जिस प्रकार से शिक्षा का अधिकार है उस प्रकार से खेलने का अधिकार मिल जाए, ऐसा हम लोग का, हमारे संगठन का मांग है। एक सवाल है आपसे, 4 साल हो गया आपको
एक अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या उपलब्धि है इसकी? उपलब्धि के तौर पर कहा जाए तो इससे पहले हम लोग बड्डी हाई स्कूल में कार्यक्रम करा चुके हैं। एक कबड्डी प्रतियोगिता हम लोगों ने विक्रमगंज में करवाया था। इस प्रकार से और एक रायपुर चोर में हम लोग कार्यक्रम करवा चुके हैं। ऐसे हम लोग कार्यक्रम भी करवा रहे हैं और हमारा संगठन जिला स्तर से अनुमंडल स्तर पर आ चुका है। प्रखंड स्तर पर भी हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं। अभी संगठन का ढांचा हम लोग योग्य लोगों को दायित्व देते जा रहे हैं ताकि हमारा संगठन पहले विकसित हो। और उसके बाद क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार तिवारी। देखिए, राजेश कुमार तिवारी हैं और क्रीड़ा भारती के ये रोहतास जिला इकाई के ये अध्यक्ष हैं। और भी लोग हैं, और भी लोगों से मैं, क्या सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा चंदन कुमार और मैं जिला उपाध्यक्ष का दायित्व में हूँ। उपाध्यक्ष हैं। जी जी। क्या कहेंगे इस क्रीड़ा भारती के बारे में? क्रीड़ा भारती का उद्देश्य जो है ना, जो आज तक समाज में उचित स्थान उन्हें खिलाड़ियों को, वैसे खिलाड़ियों का स्थान नहीं मिल पाया, तो वैसे लोगों को आगे बढ़ाना जो समाज से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, या तो उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है लेकिन उस क्षमता का जो है उद्गार या उजागर नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा के और एक ढांचा तैयार करना जिससे कि हमारा राज्य और देश सशक्त खिलाड़ियों के रूप में विश्व की स्मृति पर आगे बढ़े। देखिए, जिला उपाध्यक्ष हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इन्होंने जो कहा आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काफ़ी क्रीड़ा भारती के माध्यम से लोग जागरूक कर रहे हैं। एक साहब और हैं, क्या सर क्या नाम है आपका? जी, संतोष कुमार सिंह नाम हुआ। और संतोष जी, आप किस तरह संतोषजनक काम कर रहे हैं क्रीड़ा भारती? जी, क्रीड़ा भारती रोहतास में जिला उपाध्यक्ष के दायित्व को जो है निभा रहा हूँ। और क्रीड़ा भारती का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी प्राचीन खेल थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उस पुरानी खेलों को, प्राचीन खेलों को पुनः जागृत करने का कार्य जो है क्रीड़ा भारती रोहतास ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा भारती कर रही है। जैसे खो खो, कबड्डी, अनेकों इस तरह के खेल हैं जो आज हमारे सामाजिक स्तर पर विलुप्त होते जा रहे हैं। उनको लगातार हम लोग बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे गाँव में प्रतिभा की कमी नहीं है। एक से एक प्रतिभावान जो है छात्र और छात्राएं हैं जो खेल की दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हें ये अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिसके तहत क्रीड़ा भारती उन सभी युवाओं को एक अवसर दे रही है कि वो आगे आए और अपनी प्रतिभा का परचम जो है पूरे देश में लहराएं। देखिए, संतोष सिंह हैं और ये भी जिला उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी जो कहा आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक साहब और हैं, आप भी जुड़े हुए हैं क्या क्रीड़ा भारती? जी, क्या शुभ नाम है आपका? शशिकांत चौबे नाम। तो क्रीड़ा भारती का उद्देश्य यह है कि खेल से चरित्र और चरित्र से राष्ट्र का निर्माण, इस मोटो को लेकर क्रीड़ा भारती काम करती है। और हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हम सभी लोगों को खेल मैदान से जोड़ें ताकि लोगों का स्वास्थ्य लाभ भी हो और उनका फिजिकल फिटनेस ठीक हो। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का खेलो इंडिया जो है, फिट इंडिया मूवमेंट, उसके तहत हम लोग काम करते हैं कि सब लोग जो है खेल के प्रति जुड़ें और उससे स्वास्थ्य लाभ लें और देश के युवा को भी प्रेरणा मिले कि हम लोग मोबाइल में अपना जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसको खेल मैदान से जोड़ें और स्वस्थ रहें। क्या शुभ नाम है आपका? शशिकांत चौबे। देखिए, शशिकांत चौबे जी हैं। इन्होंने भी काफ़ी डिटेल्स बताया है। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि मोबाइल से जुड़ने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, या जो भी लोग हैं, उधर ध्यान ना देकर खेल के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। जाहिर चीज़ है कि खेल के प्रति अगर ध्यान रहा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लोग भी अच्छे रहेंगे, खुद भी अच्छे रहेंगे और देश भी स्वस्थ रहेगा। एक साहब और हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या सर मुस्कुरा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? वाचस्पति त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? क्रीड़ा भारती एक ऐसा संस्था है जो खेल खिलाड़ियों को बहुत अच्छा से प्रोत्साहित करता है और खेल को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक साबित होता है। इसका मेन उद्देश्य है खिलाड़ियों को जोड़ना, मेन धारा से जोड़ना, बहुत सारे पिछड़े हुए खिलाड़ियों को आगे लाना, उत्साहित करना, यही सब मोटो है। क्या शुभ नाम आपका? वाचस्पति त्रिपाठी। देखिए, वाचस्पति त्रिपाठी जी हैं, काफ़ी प्यारा नाम है, खूबसूरत नाम है। एक साहब और हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या सर आप भी जुड़े हुए हैं क्या? जी, विजयंत कुमार सिंह नाम है, पूर्व कोषाध्यक्ष। अच्छा, क्या कहेंगे आप? सब भाइयों ने और हमारे मित्रों ने बात रख ही दिया है। तो खिलाड़ी तो बहुत सारे हुए, अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हुए, लेकिन कहीं न कहीं
हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि डोपिंग का मामला कभी निकल के आ जाता है। तो चरित्र हमें लगता है कि उससे भी उत्कृष्ट कार्य है कि हम चरित्रवान खिलाड़ी बनाएं। खिलाड़ी तो रहे लेकिन उसके अंदर चरित्र का संपुष्ट मिश्रण हो तो हमारा देश का नाम होगा, और नाम आगे बढ़ गया तो कभी खराब नहीं होगा। अच्छे अच्छे खिलाड़ी आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बॉक्सर्स हो डोपिंग टेस्ट में जो है फेल हो जाते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में फिर वो पूरा सम्मान छिन जाता है, मेडल छिन जाता है, देश का नाम खराब हो जाता है। तो हम ऐसे खिलाड़ी, ऊर्जावान खिलाड़ी और जो देश का नाम रोशन करें और इसकी गरिमा हमेशा बनाए रखें, अखंड रहे, गरिमा अखंड रहे। क्या नाम है आपका? विजयंत कुमार सिंह। देखिए, विजयंत कुमार सिंह हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बात बताई है, और जाहिर चीज़ है कि अगर जितने भी लोग बता रहे हैं उस पर अगर लोग अमल कर लें तो निश्चित रूप से काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी बेहतर होगा। एक साहब और हैं, क्या सर आप भी जुड़े हैं क्या? जी। क्या नाम है आपका? उपेंद्र राय। जी, उपेंद्र राय। उपेंद्र राय जी, जी। क्या कहेंगे? आज बैठक हुई है, कहेंगे कि गांव में प्रतिभाशाली साहब के लोग बच्चे हैं, जिसे मैं अपने लाइफ में बहुत खेलों में मैं आगे रहता था। आप स्पोर्ट्समैन थे क्या? जी जी जी, स्पोर्ट्समैन। क्या खेलते थे? फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलते थे। शाबाश। तो मेरा मतलब कि ये नेटवर्क नहीं था जिस तरह इसका सिस्टम है क्रिया भारती का। अगर हमको ये समझ में आता है कि इस तरह का नेटवर्क रहता है तो आज हम भी ऊंचाइयों पर रहते हैं, मेरा भी नाम रोशन रहता है। लेकिन इस प्रतिभाशाली के चलते मैं नीचे ही दबा रहा। तो आगे के पीरियड में इस तरह अब नई पीढ़ी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या उसके लिए क्या सोच रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव से इस तरह के मतलब हम लोग खेल के जागरूक प्रति- करना, आगे बढ़ाना। जी जी जी। देखिए, ये साहब भी हैं, इन्होंने भी अपनी दिल की गहराइयों की जो बात बताई है कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, एक अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन ये नेटवर्किंग नहीं थी कि आज मैं पिछड़ गया। अगर ये नेटवर्किंग होती तो जाहिर चीज़ है कि आज भी मैं उस बुलंदी को छूता नजर आता जहाँ पे बेहतर प्लेयर नजर आते हैं। एक साहब और हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ धनंजय कुमार मिश्रा। धनंजय कुमार मिश्रा जी जी जी। क्या कहेंगे क्रीड़ा भारती के लिए? क्रीड़ा तो काफी जागरूक हैं भारती लोग। जी जी, क्रीड़ा भारती का मुख्य उद्देश्य जो हमारे गांवों के अंदर में जो प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा जो है निखर के आ नहीं पा रहा है खुल करके सामने। कुछ भी हो सकता है, उसको उस तरह का प्लेटफॉर्म न मिल रहा हो, या प्रतिभा को उस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो क्रीड़ा भारती का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी प्रतिभाएं जो गांव में हैं या किसी कारणवश वो प्रतिभा खुल करके आ नहीं पा रहा है, उसको मेन माने प्लेटफॉर्म देना ताकि वो बहुत काफी आगे नेशनल मेन प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। हाँ, क्रीड़ा भारती का ये मुख्य उद्देश्य यही है। और खासतौर पर क्रीड़ा भारती केवल जो ये एक प्रकार का इसका ये नहीं कि केवल हम खिलाड़ी तैयार कर दिए। खिलाड़ी का मुख्य काम है कि खिलाड़ी जो है अनुशासित हो, क्योंकि कहा गया है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अगर चरित्रवान खिलाड़ी हमारे सामने आएगा तो वह अपना ही केवल नहीं, वह अपना परिवार का नहीं, पूरा देश का भी निर्माण करेगा और वो हमारा एक रोल मॉडल बन करके सामने आएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम एक चरित्रवान और प्रतिभावान खिलाड़ी को हम जो है वह काफ़ी जो है किसी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्षमता है, तो उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग हैं शिक्षित हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और जाहिर चीज़ है कि ये लोग समझ रहे हैं कि कोई शिक्षा के प्रति आगे बढ़ रहा है तो खेल के प्रति भी काफ़ी लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पूर्व में चेतन चौहान जो इस बार दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन चेतन चौहान अपने खेल के प्रति के मकसद से वो काफ़ी आगे बढ़े हैं और देश में नाम रोशन किए। जब वो राजनीति में आए तो जाहिर चीज़ है कि खेल ये क्रीड़ा भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, और अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने पूरे देश में खेल को जागरूक करने का काम किया। आज उन्हीं किए हुए कार्यों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में खेल के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, युवती हो, सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर वो लोग जगे तो देश काफ़ी मजबूत होगा, देश काफ़ी बेहतर होगा, खुशहाल होगा, और खिलाड़ियों के क्षेत्र में भी हमारा देश काफ़ी आगे रहेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।